तो मध्य पूर्व एशिया में चल रहे इस महायुद्ध में अब 120 घंटे हो चुके हैं। यानी हमास ने जो हमला बोला था उसके अब 120 घंटे हो चुके हैं। इजराइल के गाजा पट्टी पर लगातार जो हमले हैं उसका सिलसिला जारी है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस लगातार हर उस ठिकाने को निशाना बना रही हैं जहां हमास हो सकता है। गाजा में 2600 से ज्यादा ठिकानों पर अब तक इन 120 घंटों के अंदर इजरायली सेना वार कर चुकी है। जंग में इजराइल के 1200 लोगों की मौत हुई है और ये इजराइल के बनने के बाद से एक किसी घटना के अंदर हुआ अब तक का सबसे बड़ा जान का नुकसान है। जंग में गाजा के 950 लोग भी अब तक मारे जा चुके हैं। यानी जो पलटवार इजराइल की सेना कर रही है उसमें 950 लोगों की मौत हुई है गाजा के इलाके के अंदर। और इजरायली सेना ने हाल ही में गाजा की एक यूनिवर्सिटी पर भी वार किया है। इजराइल के हमले में यूएन के 16 स्कूल भी तबाह हुए हैं। गाजा पट्टी के इलाके के अंदर हमास के मिलिट्री विंग के ठिकानों पर भी हमला किया गया है और हिजबुल्लाह के हमलों पर इजराइल का पलटवार भी देखने को मिल रहा है। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर इजराइल के हमले का यूनिवर्सिटी में यह कहा जा रहा है कि उस यूनिवर्सिटी में जिसे निशाना बनाया गया वो हमास का राजनीतिक सेंटर था और इस सेंटर को इजराइल की सेना ने अब तबाह कर दिया है। यूनिवर्सिटी में हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, यह दावा इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले से नुकसान हुआ है। गाजा में यूएन के 16 स्कूल भी तबाह हुए हैं। लगातार जिस तरीके से बमबारी कर रहा है इजराइल, उससे कई ठिकाने तबाह हुए हैं, कई इमारतें जो हैं वो नष्ट हुई हैं, जिसके अंदर एक यूनिवर्सिटी भी थी। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये वो यूनिवर्सिटी थी जहां हमास आतंकी ट्रेनिंग देता था। हालांकि यूएन के 16 स्कूल भी तबाह हुए हैं इजराइल की बमबारी में। और गाजा पट्टी के पास देरौत इलाके में अभी भी हमले देखे जा रहे हैं। किस तरीके से वहां के जमीनी हालात हैं, देखिए जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, इस वक्त हमें यहाँ पर ये बोला गया, हमारे ड्राइवर गाड़ी छोड़कर अंदर गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो आवाज़ें आ रही हैं और तेज़ी से यहाँ पर ये जो हमला हो रहा है उसमें हमें एक बार फिर से इधर भागना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो बहुत ख़राब हैं। शेल्टर होम्स में जगह लेनी पड़ेगी। लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं और अभी भी यहाँ सायरन नहीं बजा है, लेकिन जो हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थी उसको देखते हुए जो यहाँ के हमारे ड्राइवर है वो गाड़ी छोड़कर तुरंत शेल्टर होम के अंदर आए और हमें भी शेल्टर होम में आकर इनसे बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि बाहर कुछ भी हो सकता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा अंदर की तरफ ही यहाँ पर मौजूद रहे। सर, don't go, sir. Yes. Can you please tell me about what happened recently when Hamas attacked from the Gaza Strip? This area, protection from the bomb to come, the Gaza from the city Sderot. The bomb come from the Sderot city. This area protection for the people, you know. Yes. He make more than 12, maybe 15 bomb to Sderot. But when they attacked, we did not listen any siren. Why? What you say? We did not listen any siren before the attack. No, siren. No, I don't understand you maybe, but what you say exactly, you know. No siren, no sound siren. No problem. Yeah. All the bomb come out. Yeah. No, maybe the house over here, the bomb come over here. Some have, I know how you say in English, in Israel they have something, he make, if the Qassam bomb come to Israel, have bomb Israel, he come in the air, boom, he make it, you know. अभी हमें यहाँ पे थोड़ी देर रहना पड़ेगा। हम इसी जगह पर थोड़ी देर मौजूद रहेंगे क्योंकि बाहर लगातार हमास के गाजा पट्टी का जो एरिया है वहां से आतंकी हमला किया जा रहा है। Kipat Barzel. If come bomb from there, he put bomb from here and the air, boom. You understand? Yes. तो देखिए थोड़ी देर हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी जो यहाँ पर हालात बने हुए हैं, गाजा पट्टी से हमास हमले कर रहा है और हमें शेल्टर होम्स में रुकना पड़ेगा। बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, रॉकेट से यहाँ पर धमाका किया जा रहा है, लेकिन कोई सायरन की आवाज़ हमको यहाँ पर सुनाई नहीं दी है। हम गाड़ी में से निकलकर तुरंत भागे हैं और इस जगह पर हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। हमारे ड्राइवर तुरंत अपनी गाड़ी में से निकलकर आए और यहाँ पर हमें रुकने के लिए बोला है जब कम से कम 5 से 10 मिनट तक, उसके बाद दोबारा हम जाएंगे। लेकिन हमें कोई सायरन की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, पर यहाँ पर हमने देखा किस तरह से आसमान में हमें धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। तुरंत हमने गाड़ी रोककर शेल्टर ढूंढा और यहां पर आकर खड़े हो गए। विशाल पांडे, जी मीडिया, एस्ट्रोद, इजराइल। तो इजराइल के स्देरोत शहर में किस तरीके से वहां पर खौफ का मंजर है, किस तरीके से हालात हैं, वो हमने आपको विशाल पांडे की रिपोर्ट में दिखाया। लेकिन गाजा शहर के ऊपर लगातार बमबारी हो रही है, उसकी ताजा तस्वीरें भी देख लीजिए किस तरीके से इजरायली सेना लगातार वार कर रही है। गाजा के हर उस इलाके में
किस तरीके से बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से बंकर बम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही प्रिसिजन स्ट्राइक की जा रही है। ठीक उन इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है जहां हमास के कारिंदों के होने की जानकारी मिलती है, उस इमारत को ढहा दिया जाता है। जहां एक तरफ गाजा पर आसमान से बमबारी की जा रही है तो वहीं इजरायली सेना एक बड़े डिप्लॉयमेंट के लिए सड़कों पर उतर आई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इजरायली सेना के कॉन्वॉय सड़कों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और दक्षिणी इजराइल के इलाके के अंदर गाजा पट्टी के करीब बेहद बड़ा डिप्लॉयमेंट तैयार किया जा रहा है इजराइल की सेना की तरफ से। और ये तमाम इंडिकेशंस हैं, ये तमाम संकेत हैं कि एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी इस समय इजराइल कर रहा है। करीब 3 लाख सैनिकों की तैनाती दक्षिणी इजराइल के इलाके के अंदर की जा रही है और गाजा के अंदर जहां से 2005-6 के करीब इजराइल ने अपने सैनिकों और अपने नागरिकों को बाहर निकाला था, एक बार फिर गाजा के इलाके के अंदर क्या इजराइल वापस दाखिल होने जा रहा है? क्या हमास के एक आतंकी को खत्म करने के लिए किसी बड़े ग्राउंड इन्वेजन, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके का डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है इस समय दक्षिणी इजराइल के इलाकों के अंदर, देखिए आप किस तरीके से अपने कमांडो दस्तों के साथ इजराइल की फोर्सेस आगे बढ़ते हुई नजर आ रही हैं। इन तमाम वाहनों का काफिला गाजा पट्टी के आसपास के उन हर इलाके के अंदर पहुंच रहा है जहां से ब्रीच हो सकता है, जहां से आतंकी अंदर दाखिल हुए थे। उन तमाम इलाकों के अंदर रेइंफोर्समेंट भेजी जा रही है और इसी तरीके के वाहनों का काफिला अलग अलग इलाकों के अंदर फिलहाल देखने को मिल रहा है इजराइल की सड़कों पर। Z News.